In conversion, what we have studied that in computer we use SI suffix and IEC. SI suffix के अंदर what we use base of 10. तो 10 पावर 3 इज इक्वल टू 1000, इसको हम कहते हैं कि दिस इज इक्वल टू 1 किलोबाइट. 10 पावर 6 इट इज इक्वल टू 1 बिलियन, इसको हम कहते हैं 1 मेगाबाइट. एंड 10 पावर 9 इज इक्वल टू 1 ट्रिलियन 1 बिलियन एंड इट इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट. एंड 10 पावर 12 इज इक्वल टू 1 ट्रिलियन इट इज इक्वल टू 1 टेराबाइट. ठीक है. अच्छा, बेसिकली इन कंप्यूटर वी यूज पावर्स ऑफ 2. If we are using powers of 2, हेलो. अच्छा, ठीक 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 है बच्चों. तो हाँ, यस स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से. राइट. अच्छा, इन चैप्टर नंबर 1, अच्छा आपको अगर कोई चीज़ पूछनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, तो मैं वो आपको करवा दूंगा, या मैसेज कर देना यहाँ पर. राइट. तो अभी मेरे पास जो मैसेज आया हुआ है वो स्टोरेज डिवाइसेस का एक मैसेज आया हुआ है कि यू वांट टू आस्क समथिंग अबाउट द स्टोरेज डिवाइसेस एंड इसी तरह. ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं इसको, ये हम चला लेते हैं. अच्छा भाई, इन कंप्यूटर बेसिकली वी यूज, एक क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि अच्छा ये मैंने आपको शेयर किया हुआ है, यू में रीड दिस वन. अच्छा, एक क्वेश्चन हमारे पास आता है कि जो हमारे पास यूनिट्स हैं, बेसिकली वी यूज टू यूनिट्स. वन इज एसआई यूनिट एंड अदर वन इज आईईसी यूनिट. एसआई यूनिट जो है ये बेसिकली बेस करता है पावर्स ऑफ 10 के ऊपर, और आईईसी बेस कर रहा होता है पावर्स ऑफ 2 के ऊपर. ठीक है. अच्छा, पावर्स ऑफ 10 का मतलब क्या हुआ कि इफ 10 पावर 3 तो इट विल बी इक्वल टू 1000, इसको हम कहते हैं किलोबाइट. 10 पावर 6 is 1 million, it is equals to 1 megabyte. 10 power 9 is equals to 1 billion, it is equals to 1 gigabyte. And 10 power 12 is equals to 1 trillion, it is equals to 1 terabyte. अच्छा, on the other hand we have powers of 2, तो 2 power 10 is kibibyte, right? 2 power 20 is megabyte, 2 power 30 is GB byte, and 2 power 40 is TB byte. अब एग्जाम के अंदर क्या होता है कि डिपेंड करता है कि आपके पास क्वेश्चन क्या है. हाँ. अच्छा, सपोज यू आर आस्क्ड टू कन्वर्ट दिस वैल्यू इनटू किलोबाइट. तो इफ यू आर डिवाइडिंग इट बाय 1000 तो ये डिफिकल्ट होगा, और इफ यू आर डिवाइडिंग इट बाय 1024 तो इट विल बी इजियर फॉर अस. तो हम ये देखेंगे कि कहां पर हमारे पास डिवीजन इजी है. जहां पर आपको डिवीजन इजी लगेगी, at that point you will that unit should be used. हाँ, 1000 से डिवाइड करना इजी है जहां पर, तो वहां पर 1000 से डिवाइड करें. जहां पर 1024 से डिवाइड करना इजी है, तो एट दैट पॉइंट यू शुड डिवाइड बाय 1024. अच्छा, एग्जाम में जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड ये होगा कि सपोज किया कि आपसे कहते हैं कि एक इमेज है. ठीक है, इस इमेज के अंदर 600 बाय 900 का एक इमेज है. हाँ, ये 8 कलर का इमेज है. ठीक है, और इस इमेज का साइज कैलकुलेट करना है. तो अब इसका इमेज का साइज कैसे कैलकुलेट करोगे? यू विल फर्स्टली मल्टीप्लाई 600 बाय 900, तो यू विल फाइंड द नंबर ऑफ पिक्सल्स. ठीक है, आपके पास क्या आ जाएंगे? पिक्सल्स आ जाएंगे. फिर उसके बाद क्या करेंगे भाई हम? ठीक है, हमारे पास क्या आ गए? नंबर ऑफ पिक्सल्स आ गए. अच्छा, जब हमारे पास नंबर ऑफ पिक्सल्स आ गए, देन व्हाट विल वी डू? अब इसको हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है. ठीक है, अब नंबर ऑफ पिक्सल्स हमारे पास आ गए. अब इसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या होगा कि अब ये कह रहा है 8 कलर. ठीक है, अगर हम 1 बिट पर पिक्सल लेते हैं तो हमारे पास 2 कलर्स आएंगे. यानी हम 0 और 1 स्टोर करेंगे, तो इसका मतलब ये कि हमारे पास या तो 0 कलर होगा या 1. 0 रिप्रेजेंट करेगा ब्लैक को,
एंड 1 रिप्रेजेंट करेगा वाइट को। अब ये कहता है कि 2 बिट पर पिक्सल है, तो बेसिकली ये है, अगर आप देखें तो ये है 2 की पावर 1 इट इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये हो गया 2 की पावर 2 इट विल बी इक्वल टू 4 कलर्स। ठीक है, अगर आप 3 बिट पर पिक्सल लेते हैं तो 2 की पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा 8 कलर हो जाएंगे। तो अगर आपको 8 कलर चाहिए तो यू नीड टू यूज 3 बिट्स। तो आपने क्या किया, 8 कलर के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपके पास क्या आ गया, बिट्स आ गया। अच्छा, अब इसको आपको किसमें कन्वर्ट करना है, बाइट में। तो बाइट में कन्वर्ट करने के लिए व्हाट विल वी डू, वी नो दैट 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 8 से, तो ये हो जाएगा आपका बाइट। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इसको किलोबाइट में कन्वर्ट करना है। तो वी विल डिवाइड इट बाय 1000 और 1024। ठीक है, अब आप खुद डिसाइड करो कि विच डिवीजन इज इजियर फॉर यू। ठीक है ना, अगर आपने 1000 से डिवाइड किया है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 जीरो इन जीरो से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है ना, तो अब आपके लिए डिवीजन इजी हो जाएगी। तो इट विल बी डिसाइडेड बाय यू कि विच डिवीजन इज इजियर फॉर यू। अगर आप ये समझते हो कि नहीं, मुझे उससे डिवीजन जो है मेरे लिए इजी होगी, अगर मैं यूज करता हूं 1024, तो ठीक है 1024 से डिवाइड कर लेना। अगर आप ये समझते हो कि नहीं मेरे लिए डिवीजन इजी हो जाएगी 1000 से, तो फिर आप 1000 से डिवाइड कर लेना। ठीक है, अच्छा कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन के अंदर ये लिखा होता है कि सपोज क्या उसने लिख दिया, देयर आर 5 पिक्चर्स। अच्छा, ये 5 उन्होंने लिखा हुआ है लेट वर्ड्स में। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि भाई कि उसने बोला है कि 600 वाइड एंड 900 हाइट। हाँ, तो हम क्या कर रहे होते हैं, ये वर्ड्स ये नंबर हमें नजर आ रहे हैं तो इन नंबर्स को हमने नोट कर लिया। हाँ, फिर उसने बोला है कि भाई 8 कलर्स, तो ये नंबर हमने नोट कर लिया। ठीक है, तो 8 कलर के लिए हमने 3 बिट ले लिया। लेकिन ये जो वर्ड इसने लिखा है ना, ये इसने किस में लिखा है, वर्ड्स में। तो सम टाइम क्या होता है कि हम इसको क्या हो जाते हैं बेटा, इग्नोर कर जाते हैं, ये हमारा ओवरलुक हो जाता है। तो इसको देखना, एग्जाम में एक दफा क्वेश्चन आया था कि 10 पिक्चर्स, अब 10 पिक्चर उन्होंने 10 इस तरह लिखा हुआ था। अब स्टूडेंट मोस्टली मैंने ऑब्जर्व किया था कि स्टूडेंट ये 10 को ओवरलुक कर गए। तो क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ना, याद ये रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैं बार बार एक बात बोलता हूं कि कंप्यूटर साइंस का पेपर इज अ क्रिएटिव पेपर। व्हेन अ पेपर इज क्रिएटिव, तो आपको बड़ा सोच समझ के उसको आंसर देना होता है, बड़ा प्लान करके आंसर देना होता है। और समटाइम आप ये देखोगे कि आपके पास ये क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर के अंदर आपका 80% पेज के ऊपर उन्होंने डिस्क्रिप्शन दी हुई है और 2 लाइन का आपसे आंसर मांगे। तो बेसिकली आपको ये, अगर आपने इसको प्रॉपरली नहीं पढ़ा होगा तो फिर आप ये 2 लाइन का जो आंसर है ये आप नहीं लिख सकते। तो आपको क्वेश्चन को बड़ा प्रॉपरली आपको पढ़ना है। यस बेटा, हु इज सेइंग समथिंग। ठीक है बेटा, तो अच्छा भाई, क्या इस टाइप दोबारा करना है, मैं कोई क्वेश्चन उठा लेता हूँ ना, फिर मैं आपको बता देता हूँ। जैसा ये हमारे पास एक इमेज है, ठीक है, ये एक इमेज है हमारे पास। आपसे कह रहे हैं भी इस इमेज का साइज कैलकुलेट करो। ठीक है, नाउ यू कैन ऑब्जर्व हाउ मेनी पिक्सल्स आर देयर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने भाई, 16 पिक्सल्स हैं इसकी विड्थ के अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 पिक्सल्स हैं इसकी हाइट के अंदर। और ये ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है, तो इसका मतलब है कि 1 बिट, ये तो होगा आपके पास टोटल पिक्सल्स। ठीक है, फिर अब आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ बिट से। अगर आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट है तो इसका मतलब है कि 1 बिट पर पिक्सल है, तो आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा बिट्स। अच्छा, हमें क्या चाहिए, बाइट। तो हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं 8 से।
तो ये हो गया बाइट। ये सारा लिखने के बाद बिल्कुल एंड में आपको कैलकुलेशन करनी है। अगर पहले स्टेप में आपको कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है, क्यों इसलिए नीड नहीं है कि हो सकता है आपकी बहुत सारी वैल्यूज ऐसी हो जो कि खुद ही आपस में कैंसिल आउट हो जाए। जिस तरह ये देखें 8 को 16 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और 2 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे 22 आ जाएगा बाइट। ठीक है ना? तो ये आपको सोच समझ के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और जो आपके पास वर्किंग आ रही है, सपोज कि ये आपके पास इमेज है, ठीक है ना, ये क्या कह रहे हैं भाई, इमेज है 90 बाय 90 पिक्सल्स का इमेज है, या 637 बाय 637 पिक्सल्स का इमेज है। अब आपको इसका साइज कैलकुलेट करना है, और सपोज किया कि 256 कलर का इमेज है, ठीक है ना। 256 कलर का मतलब क्या हुआ कि 1 बिट के ऊपर कितने कलर आते हैं, 2, 2 बिट के ऊपर 4, 3 बिट के ऊपर 8, और आपको अगर 256 कलर चाहिए तो आपको 8 बिट चाहिए होंगे। 8 बिट के अंदर 256 कलर बनते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्यों? इसलिए कि 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 256। जैसे 2 की पावर 1 इक्वल टू 2, 2 की पावर 2 इक्वल टू 4, 2 की पावर 3 इक्वल टू 8, तो 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 256। तो ये 8 बिट का ये पिक्चर है। अब आप किस तरह यार इसको कैलकुलेट करना है, क्या करोगे आप, 637 टाइम्स 637, फिर आपने क्या किया, इसको बिट में कन्वर्ट करना है, तो आपने क्या किया, 8 बिट कर दिया। बिट को बाइट में कन्वर्ट करना है, तो इसको डिवाइड कर दिया 8 से। फिर इसको सपोज किया, आपको इसको कैलकुलेट करना है किसके अंदर, किलो बाइट के अंदर। तो आप देखें यहां पर 1000 से डिवाइड करना आपको इजी लगेगा। तो अगर आपको 1000 से डिवाइड करना इजी लग रहा है तो आप 1000 से डिवाइड करोगे। अगर आपको 1024 से डिवाइड करना इजी लगेगा तो आप 1024 से डिवाइड करोगे। ठीक है बच्चों, इज देयर एनी इशू? अच्छा, क्या क्वेश्चन था बेटा, पढ़ो जरा देना, व्हाट वाज द क्वेश्चन, रीड इट आउट। नो क्वेश्चन। अच्छा, मुझे पिक्चर व्हाट्सएप कर दो जल्दी से, पिक्चर व्हाट्सएप कर दो जल्दी। क्या है भाई, क्या आपने व्हाट्सएप किया, मार्ले नीड्स टू स्टोर 8, अच्छा सही है, अच्छी बात है, मैं भी कर लेता हूँ ये वाली। एक मिनट, मोहम्मद फारूक का क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, ये 2 क्वेश्चन है, और कोई किसी को कोई क्वेश्चन चाहिए इसमें से तो मुझे क्वेश्चन व्हाट्सएप कर दे। ठीक है बेटा, चल। अब देखें यहाँ पे ये है, जरा अजान हो जाए फिर जिस भी टॉपिक को रिवाइज करवाना है मुझे बता देना। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में करवा देता हूँ। स्टोरेज स्टोरेज तो चल रहा है। बेटा जरा अजान हो रही है, मैं
अच्छा भाई, बिस्मिल्लाह। अच्छा बेटा, आप देखो इसको क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि इफ द ब्रॉडबैंड डेटा डाउनलोड रेट इज 40 मेगाबिट्स। अब याद रखो, इसने क्या बोला है, मेगाबिट्स, ठीक है, पर सेकंड। हाउ मेनी सेकंड विल इट टेक टू डाउनलोड अ फाइल 60। अब यहां पर आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि यहां बी जो है ये बिट के लिए है या बाइट के लिए। तो याद ये रखना है कि व्हेन इट इज रिटन इन स्मॉल लेटर देन इट विल बी फॉर बिट, और अगर ये कैपिटल में लिखा हुआ है तो ये क्या होगा, बाइट। याद ये रखना है। कैसे देखो यहां तो इसने क्लियरली बोल दिया ना 60 मेगाबिट्स, ठीक है, यहां से क्लियरली बोला हुआ है कि 60 मेगाबिट्स हैं। यहां इसने कुछ नहीं बोला कि बिट है या बाइट है, ठीक है ना। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि इट इज फॉर बिट और बाइट। अगर ये लिखा होता है स्मॉल में तो बिट है, और कैपिटल में लिखा हुआ है तो बाइट। ठीक है बेटा, अब इसको आपको कैलकुलेट करना। अब फॉर कैलकुलेशन वी नीड टू मेक बोथ यूनिट सेम। एक जगह बिट से एक जगह बाइट है, अब दोनों को सेम करना है। तो इट विल बी बेटर कि आप क्या करो, इस बिट्स को बाइट में कन्वर्ट कर दो। हमें मालूम है कि 1 बिट इज इक्वल टू 8 बाइट। तो हम क्या कर देते हैं, 40 मेगाबिट्स को डिवाइड कर देते हैं 8 से, तो ये क्या हो जाएगा आपका बाइट, मेगाबाइट। ठीक है, तो कितना हो गया भाई, 5 मेगाबाइट हो गया। अब आपके पास फाइल का जो डाउनलोड की जो स्पीड है वो है 5 मेगाबाइट्स पर सेकेंड है, और फाइल का साइज है 60 MB। तो अब तो सिंपल हो गया, क्या करेंगे हम, 60 डिवाइड बाय 5, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, 12 सेकेंड्स। इज देयर एनी इशू बच्चों? ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था। अच्छा, इसी पेपर में एक और भी क्वेश्चन था, वो तो खैर चलो ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन आया, क्या कह रहा है कि मार्ले ऑल्सो नीड्स टू स्टोर। देखो यहाँ पे क्या लिखा है इसने, 10 किस तरह लिखा है, जो मैं कह रहा था ना आपसे, 10 इसने इस तरह लिखा। अब मैंने देखा है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि स्टूडेंट क्या करते हैं, इस 10 को ओवरलुक कर देते हैं, इग्नोर हो जाता है। अब कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो उसने देखा ये नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर है। तो अब वो क्या किया स्टूडेंट ने, जल्दी जल्दी क्या किया, 500 को मल्टीप्लाई कर दिया 300 से, तो पिक्सल्स आ गए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया स्टूडेंट ने, यहां पे उसके पास पिक्सल्स आ गए। अब पिक्सल्स को क्या किया उसने, हाँ पिक्सल आ गया बेटा। अब उसने क्या किया, पिक्सल को वो कर दिया उसने। ठीक है, ये पिक्सल्स आ गए। अब क्या किया उसने, पिक्सल्स को कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, अब क्या हुआ है बेटा, यहां पे देखें, ये 10 है, 8 बिट की कलर इमेज है, और फिर उसके बाद 500/300 है, और कन्वर्ट किसमें करना है आपको, मेगाबाइट में। तो सबसे पहला काम तो क्या किया आपने, 500 को 300 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गए पिक्सल। फिर आपने क्या किया, 500 300, और इसने बोला 8 बिट, इसने बोल दिया खुद ही 8 बिट। तो आपने क्या कर दिया, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया आपके बिट। फिर 500 टाइम्स 3, एक ही जगह कर लें आप, मैं तो आपको समझाने के लिए मैंने बार बार लिख रहा हूं उसको। इसको डिवाइड कर दिया आपने 8 से, तो ये क्या हो गया, बाइट। फिर आपने इसको डिवाइड कर दिया। अब आपके पास ऑप्शन है 1000 यूज करूं या 1024। अगर मैं 1000 यूज करूंगा तो क्या होगा, मेरे लिए डिवीजन आसान हो जाएगी। पहले 1000 से डिवाइड किया तो क्या हो गया, ये आपका, हाँ अच्छा भाई, एग्जामिनर ने अगर कलर नहीं बताया होगा, अगर एग्जामिनर ने कलर नहीं बताया है तो याद ये रखना है कि हमारे पास स्टैंडर्ड क्या है, हमारे पास स्टैंडर्ड है 24 बिट, जिसके अंदर आपको 16 मिलियन कलर आएंगे। ये कूलिंग नहीं कर रहा है, तो बोलो ना उसको जाके यार, हाँ उसको बोलो जाके कि कूलिंग नहीं कर रहा है, क्यों परेशान हो रहे हो। ये लो, इसे ट्राई करो।
ये लो जान। ट्राई करो फिर। अच्छा ठीक है बेटा, अब क्या बोल रहा है, अब यहां पर ये रह गया पार्ट, क्या बोला था इसने 10, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ तो इससे करके देखो, ऑफ करके ऑन करके देखो, सही नीचे वहां पे स्विच है, वहां से ऑन ऑफ करके देखो। अच्छा बेटा अब क्या होगा, अब आपको कैलकुलेट करना है। अब कैसे कैलकुलेट करोगे, ये 8 इस 8 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना। ये कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5, 3 और 2 5 जीरो, ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा, आपके पास बचेगा 5 टाइम 3 डिवाइड बाय 10, तो ये हो जाएगा आपका 1.5। काम नहीं कर रहा है। सही। अच्छा ठीक है मेरे बच्चों, तो क्या हो गया, ये आपने डिवाइड कर दिया। तो अब ये क्या हुआ है बेटा कि यहाँ पर आपने 1000 टाइम्स 1000 से इसको डिवाइड कर दिया, तो आपके पास क्या आंसर आ गया, 1.5। इज इट क्लियर? ठीक है बच्चों, और कोई क्वेश्चन? किसको जोड़ना, एक दफा 1000 डिवाइड करेंगे तो किलोबाइट बन जाएगा, फिर एक और दफा करेंगे क्योंकि एग्जाम में उसने आपसे बोला है, क्या बोला इसने, मेगाबाइट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये कह रहा है कि शो ऑल योर वर्किंग, तो आप ये देखोगे कि एग्जाम के अंदर यहाँ पर वर्किंग की वो दिया होगा। अब अगर ये 3 मार्क का क्वेश्चन हुआ ना, तो 1 मार्क आपका होगा करेक्ट आंसर का, और 2 मार्क्स आपके होंगे वर्किंग के, याद ये रखना है। अच्छा अगर कभी ऐसा होता है कि भाई बहुत ज्यादा आपके पास आ गया और आपको कैलकुलेट नहीं हो पा रहा है, आपसे डिवीजन नहीं हो पा रही है, तो आप अगर यहां पर इसी स्टेज के पर रोक भी दोगे ना तो भी चलेगा। सपोज क्या वो कह रहा है भाई आपको इसको की भी बाइट में कन्वर्ट करना है, या उसे बोल दिया भाई यूज 1024, ठीक ना। तो अब आपने क्या लिखा है, आपने लिखा है 500 टाइम्स 300, हाँ, मल्टीप्लाइड बाय 8, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 10, और यहां पर अब आपको क्या कह रहा है, 1024 यूज करना है। अब 1024 लेंगे, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो अगर आप यहां पर लाके भी स्टॉप कर देते हो तो इट्स ओके। इस स्टेज के ऊपर आप स्टॉप कर देते हो तो ये ओके है, आपको आंसर में क्या लिखना है कि ये मेगाबाइट, और यहां पे क्या होगा, डिवाइड बाय 8 भी होगा, है ना। सही, तो आपने ये कर लिया, जितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, जहां जितने स्टेप तक आप कर सकते हो। जैसे आपने 8 को 8 से कैंसिल कर दिया, और फिर यहाँ पे क्या आ गया, 10 और 500 और 300 है, तो ये बन गया आपका 5 टाइम्स 3 15, 1 2 3 4 5 0 आपने लगा दिया, और नीचे लिख दिया 1024 टाइम्स 1024, तो भी आपको आंसर, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स ना, ठीक है बेटा। अच्छा अब आपके पास ये आ गया, अब आपको देखो एग्जाम के अंदर लॉसी फाइल कंप्रेशन, लॉसलेस फाइल कंप्रेशन के मेथड बड़े कॉमन, बहुत कॉमन है आपके पास क्वेश्चन, ठीक है। अब आपको याद रखना है कि लॉसी फाइल कंप्रेशन कैसे याद रखोगे और लॉसलेस फाइल कंप्रेशन कैसे याद रखोगे। अगर लॉसी फाइल कंप्रेशन कर रहे हो, ठीक है ना, तो लॉसी फाइल कंप्रेशन के अंदर सिंपल सा मेथड क्या होगा, सिंपल सा मेथड ये होगा कि आप इसको नोट कर लो जल्दी से। या तो आपके पास आएगा इमेज, या आपके पास आएगा ऑडियो। अगर वीडियो बोल रहा है ना, तो वीडियो के अंदर आप इमेज को कंप्रेस कर देना, वीडियो इज कॉम्बिनेशन ऑफ इमेजेस एंड ऑडियो, और ऑडियो को कंप्रेस कर देना। इमेज को कंप्रेस करना है ना लॉसी, तो आपको दो काम करने, क्या काम करने हैं बेटा, एक आपको इसमें से बिट डेप्थ कम करना है, क्या करेंगे आप, रिड्यूस बिट डेप्थ, तो इससे क्या होगा, कलर्स कम हो जाएंगे लेकिन इमेज का साइज कम हो जाएगा।
दूसरा काम क्या करोगे आप, रिड्यूस पिक्सल डेंसिटी। पिक्सल डेंसिटी को रिड्यूस करोगे तो इमेज की क्वालिटी इफेक्टेड हो जाएगी, लेकिन फाइल साइज आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट। अच्छा, इफ यू आर आस्क्ड टू परफॉर्म लॉसी फाइल कंप्रेशन ऑन ऑडियो, तो ऑडियो के अंदर भी आप दो काम करोगे, दो चीजें याद रखनी है। अब अगर आपके 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो ये 2 पॉइंट को ही आपको डिस्क्राइब करना है इस तरह के। वो सबसे पहला आपको बोलता है 5 मार्क का क्वेश्चन है और आपको क्या करना है, इमेज को रिड्यूस करना है, लॉसी फाइल कंप्रेशन। अब 5 मार्क्स के लिए आपको पॉइंट्स लिखने हैं। पहले क्या लिखोगे, लॉसी फाइल कंप्रेशन एल्गोरिदम इज यूज, एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरी बात क्या करोगे, रिड्यूस, इट विल रिड्यूस द बिट डेप्थ। अच्छा, बिट डेप्थ का इफेक्ट क्या होगा, बिट डेप्थ का इफेक्ट क्या होगा, कलर्स कम हो जाएंगे, अवेलेबल कलर्स कम हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो गए आपके, 3 पॉइंट हो गए। पहला आपने क्या लिखा, लॉसी फाइल कंप्रेशन एल्गोरिथम इज यूज रिड्यूस बिट डेप्थ, इट विल रिड्यूस द अवेलेबल कलर्स। ठीक है, फिर आपके लिखोगे रिड्यूस पिक्सल डेंसिटी, इट विल रिड्यूस द इमेज रेजोल्यूशन। ये 5 पॉइंट्स हो गए। डेटा रिमूव विल नॉट बी पुट बैक, कैन नॉट बी रेस्टोर्ड, ये हो गया आपका छठा पॉइंट। ठीक है ना। तो आपको सम टाइम देखो मेरे बच्चों, एग्जाम के अंदर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, सिर्फ एक जस्ट फॉर एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि एग्जामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। एक दफा एग्जाम में क्वेश्चन आया, उसने बोला जोर गेट को 5 मार्क्स के लिए डिस्क्राइब करो। अब जोर गेट है, 5 मार्क के लिए डिस्क्राइब करो। हमने पढ़ा था कि जोर गेट गिव्स एन आउटपुट ऑफ, क्या दे रहा होता है, जोर गेट क्या दे रहा होता है, एक आउटपुट दे रहा होता है 0 अगर इनपुट सेम होते हैं, और आउटपुट दे रहा होता है 1 अगर इनपुट डिफरेंट होते हैं। ठीक है ना। अब आपने क्या कर दिया, अब आपने क्या कर दिया, अब आपने क्या कर दिया बेटा। अच्छा, मैं असल में ये वन नोट प्रॉब्लम कर रहा है, मैं दूसरा वन नोट स्टार्ट करता हूं। 1 मिनट बेटा।